पाकिस्तान में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा हिंदुज़म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग हैं जो कि इस्लामिक, क्योंकि बेसिकली एक इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पे इस्लाम का बेसिकली ज़्यादा वो है। तो ऐसा नहीं है कि सभी इसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको इंडियन कस्टम्स को हमारे उसमें चीज़ों में लाया हुआ है। इंडिया पाकिस्तान अलहदा हो गए, पहले एक थे, तो जब दे वर वन तो सेम कल्चर चल रहा था, अब डिवाइड हो गए हैं, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव आ गया और एक कल्चरल एस्पेक्ट आ गया, हम उसको ओवरलैप कर देते हैं। तो अगर आप उसको देखो तो हमारा टोटल जितना भी कल्चर है सारा बोरोड है, एंड दैट्स वाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारी जो कंट्री में है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत शिकार है। मायूं की रस्म होगी, गोद भराई की रस्म होगी, ये सारे इंडियन कल्चर हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर नहीं है। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थे, लेकिन अब जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया से ही अडोप्ट किया जा रहा है, उन्हीं को देख के कॉपी किया जा रहा है। और दुपट्टा, जैसे कि दुपट्टे की सेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ड्रेसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ गया है। ड्रेसिंग इज़ नॉट वेल। हमारे जो बड़े थे, हमारी ब्लड में लाइन में जो भी चीज़ें चलती आ रही हैं, हमारी हिस्ट्री में जो फैमिली हिस्ट्री में चीज़ें चलती आ रही हैं, वो सारी वही हैं जो वहाँ इंडिया में थी। जितने माइग्रेंट्स हैं इंडिया से, 47 में मेरे दादा वगैरह थे, माइग्रेट किए थे, तो जो वो वहाँ से रस्में लेके आए हैं वो फैमिली के अंदर वो तो रही तो हैं। आज भी जब शादियाँ होती हैं या कोई त्यौहार होते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं। अगर असल में प्रॉब्लम मेरा ख्याल है यहीं पे आया कि हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क तो अलहदा ले लिया, लेकिन हमने इस्लाम को उस तरह शायद फॉलो नहीं किया, तो हमारी आइडेंटिटी वहाँ पे गुम चुकी है। दो कौमी नज़रिया था, क्यों था वो? इसीलिए कि हमारी इबादत, हम मुसलमान हैं, हम एक खुदा की, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे खुदा हैं, जैसे उनका जिस तरह का उनका है मज़हब, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ये है कि दो कौमी नज़रिया इसीलिए था ना कि ज़्यादातर तो ये मज़ाहिब की मदन बुनियाद पे था, और दूसरा ये कि बस रहन सहन भी थोड़ा सा हमारा उनसे डिफरेंट ही है। तो बाकी ड्रेसिंग के हवाले से भी मैं ज़्यादा इस चीज़ को कहूँगी कि पाकिस्तान में या इस्लाम के मुताबिक हमें पर्दा करने की कहा गया है। शलवार कमीज़ दुपट्टा हमारी पहचान है, लेकिन हम उस चीज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं। जिनसे हम कल्चर के हवाले से बात करेंगे कि जो पाकिस्तान का कल्चर है, क्या वो वाकई पाकिस्तान का कल्चर है, और इसकी जो हिस्ट्री है उसके हवाले से थोड़ी बहुत बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी कल्चरल एक इवेंट हो रहा है, फेयर फेस्टिवल के नाम से इवेंट हो रहा है। मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान का इस टाइम कल्चर है, एक आपको नहीं लगता कि हर 10 साल बाद चेंज हो जाता है? हम अपने कल्चर के साथ उस तरीके से नहीं जुड़े जैसा एक दूसरे कंट्रीज़ है, इंडिया की अगर बात कर लें, वो जुड़े। देखिए, पहली बात यह कि पाकिस्तान का जो कल्चर है हम जुड़े हुए हैं उससे। आप ये कहना चाहते हैं कि हम उस पर फ़ख्र महसूस नहीं करते, इस हद तक ठीक है। और पाकिस्तान के कल्चर का ये इजहार है, शायरी है, मेला है, धमाल है, गुफ्तगू है, भंगड़ा है, सम्मी है, वो डाला जाता है। अब यहाँ पर चूँकि आप ये क्लास देखते हैं, ज़रा जदीद क्लास है, ये बड़ा शहर है, जदीद लोग भी हैं, लेकिन आम आदमी भी है, मज़दूर भी है, किसान भी है, दानश्वर भी हैं, शायर भी हैं। तो ये पाकिस्तान के कल्चर की नुमाइंदगी है, और पाकिस्तान का कल्चर दुनिया का रिच कल्चर है, इसमें कोई शक। आपको लगता है, मेरा एक सवाल है, आप उसके ऊपर जो भी अपने कमेंट देना चाहें, आपको लगता है कि जितना दूसरे कंट्रीज, अफगानिस्तान की बात कर लें, आप ईरान की बात कर लें, आप ये इंडिया की बात कर लें, जिनसे हम सेपरेट हुए 1947 में, क्या उस तरीके से जैसे वो कल्चर अपने को प्रमोट अपनी मूवीज़ में इंडिया खास तौर पे कर रहा है, वैसे हम कर रहे हैं? उस तरीके से हम अपने कल्चर, हम तो हर 10 साल बाद अपने गेटअप चेंज कर लेते हैं। कभी हम शलवार कमीज़ पहनते हैं, कभी हम पैंट शर्ट पहनते हैं। ख़वातीन की बात करें, कभी वो टोपी वाला बुरका पहनती हैं, कभी वो दूसरा बुरका पहनती हैं, कभी वो अपना शलवार कमीज़ पहनती हैं। मतलब हम हर सऊदीया से एड आएगी तो हम वो कल्चर बना लेंगे, तुर्की के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, हम उनको थोड़ा सा अपना वो उर्तुगुल गाजी को लेके चल पड़ेंगे। क्या वेस्ट के से अच्छा, मैं अब आपका सवाल समझ गया, आपके लफ्ज़ आपके सवाल से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि मैं खुद ये टीवी प्रोग्राम करता रहा हूँ, तो सवाल करना बड़ा अहम है। आपकी एक बात दुरुस्त मैं समझ गया हूँ कि आप पाकिस्तान के शनाख्त की बहरान की बात कर रहे हैं। हाँ, जो आइडेंटिटी क्राइसिस, हम अल पाकिस्तान इसलिए लिखते हैं कि पता नहीं हम ज़्यादा अरबी हो जाएंगे या तुगरल देख के हम ज़्यादा, हमारा जज्बा जहाद, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो नौबादियाती निज़ाम है वो अभी तक हमारे खून में है। कलोनियलिज़म, बरतानवी राज की ग़ुलामी हमारे ज़हन से नहीं गई। तो जब भी कोई ग़ुलामी हमें 8-10 साल बाद नहीं मिल जाती है, और वो भी गोरे रंग की मिले और एड की शक्ल में मिले, या कल्चरल डोमिनेशन हो जाए हिंदुस्तान की या तुर्की के ड्रामों की, तो वो जो कल्चरल डोमिनेशन में हम उसको अपना आका मान लेते हैं।
ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा कल्चर बहुत शानदार है। हम तुर्कों से, ईरानियों से, अरबों से ज़्यादा सकाफ़त, ज़्यादा कदीम, ज़्यादा लायक लोग हैं। ज़्यादा हमारी तारीख़ी रवायात हैं। हमारे ख़ित्ते की तारीख़ इन अरबों, ईरानियों, तुर्कों से कहीं ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम क्यों फ़ख्र महसूस करते हैं अल पाकिस्तान लिखने में, क्यों हम फ़ख्र महसूस करते हैं? मतलब अपना कल्चर क्यों क्यों प्राउड से? अभी आप इंडिया के पंजाब की बात करें, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर पंजाबी मूवीज़ हम देखते हैं, वो पंजाबी चलती है। हम यहाँ पे कोई पंजाब में बैठे हैं ना, आपको लगता है कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पे पंजाबी ऐसे चलती है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेब चौधरी। सुहेब साहब, पंजाब के साथ जो हुआ है 1849 में, जब पंजाब को शिकस्त दी अंग्रेज़ों ने और पंजाब ने बड़ी मज़ामत की चिलियांवाला में, उसके बाद मेरी एक किताब है बिखरता समाज, वो पढ़ लें। उसके अंदर ये बातें मैंने लिखी हैं कि हमारे पंजाबियों की जैसे जेनोसाइड होता है ना, नस्ल कशी बॉस्टियंस की गई थी, उनके जज, ख़वातीन, शायर, अदीब मार दिए जाते हैं। इसी तरह एक टर्म है मेमोरोसाइड। हमारी मेमोरी से हमारा फ़ख्र, हमारी तारीख़, हमारा इल्म, हमारी पंजाबियत, हमारी पंजाबी शायरी 800 साल पुरानी जो बाबा फरीद की शायरी है, तो हमारे साथ जो बुल्ले शाह जो गोरा हमारे साथ कर गया कि पंजाबियों को और इस खित्ते के पाकिस्तानियों को इसकी शनाख्त से काट दें, इसके ताल्लुक़ से काट दें, तो उसकी वजह से ये बहरान है। कभी हम अल पाकिस्तानी हो जाते हैं, कभी हमारे गधों के ऊपर भी F-16 लिखा होता है। जब F-16 आया था, आप पैदा नहीं थे हुए, 1980s में गधों के ऊपर भी F-16 आ गया जी अमेरिका का। अब अमेरिका के दोस्त हैं। फिर अल पाकिस्तान, अब तुर्की का ड्रामा आया तो ये हाथ रखने यूँ लग गए जी। मैंने कहा आपको पहली दफ़ा पता चला, हम तो ऐसे ही रखते हैं। तो वो असल में हमें एक नया आका मिल जाता है। हम गुलामदारी निज़ाम में इस कदर हैं कि हमें एक नया आका चाहिए, और हम 10 साल बाद, 15 साल बाद एक नया आका की तलाश में हैं। इकबाल कहता है अपनी दुनिया आप पैदा कर, वो हम नहीं कर रहे। और सैरिश, आपको भी होली सुना है बड़ी पसंद है? वाकई तला इतना मज़े का ये फेस्टिवल होता है कि आप जनाब एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है, सारी परेशानियां एक तरफ रख के, स्ट्रेस को एक तरफ रख के आप इंजॉय करते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? रिवायती तरीकों से सैरिश थोड़ा मुंह पे लगाना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल, राकेश लगाना चाहते हैं, त्योहार की रस्में पूरी आपको भी लगवाना चाहिए। मैं भी लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा। और एक जगह पे जो है ना हैप्पी होली, थैंक यू सो एक पे जो है ना पिंक भी आपको अच्छा लगेगा। जरूरी है सर। और सर पे सर यहाँ पे बस नहीं, एक सर आप भी आ जाए ना, आप भी आ जाए, ये आपके ये इधर अच्छा लगेगा। आप एक अगर मेरे को भी लगा दें, सर को भी ऐसे आप ये लीजिए। थैंक यू। बड़ी कंजूसी से लगा रही है सैरिश आप। देखिए वो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, खूबसूरत दिख रहा है। केक तो काटे? जी बिल्कुल, केक भी हम काटेंगे जनाब। आइए कि ये इंडियन कल्चर में किसको पसंद करती है? अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ इंडियन कोई कल्चर आपको पसंद है तो कौन सा प्रेफर करोगे? आई थिंक सो उनकी होली ज़्यादा उसमें हो जाता है। बस होली में किस चीज़ की इंस्पायरेशन होती है? किस चीज़ को देख के आप कहते हो कि बहुत मज़े की, इंटरेस्टिंग सी है? वो जो कलर्स वगैरह फेस पे लगाते हैं, डिफरेंट इंजॉय करते हैं वो। वैसे पाकिस्तान में भी ये होली मनाते हैं लेकिन हाँ, हिंदू लोग मनाते हैं, फिर वो मुसलमान भी उनके साथ जाके मनाते हैं। हाँ, हम लोग तो मतलब मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं। अच्छा, इनके साथ इनकी मामा मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनको कौन से पसंद है? मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता उनका। क्यों नहीं पसंद आपको? जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान है। फिर पाकिस्तान में आप देखते हो कि कितने कल्चर हम लोगों ने अडॉप्ट किया। लाइक उनके देख ले गोद बिराई भी हम करते हैं, फिर उसके बाद हम उनके मंगनी भी हम करते हैं, फिर उसके बाद वो जो है बारात का, फिर उसके बाद माए हो, इस तरह काफ़ी कल्चर है। ये उनके नहीं है, ये सबके हैं। ये हमने अडॉप्ट किया। हमारे इस्लाम में तो सिर्फ निकाह है ना। हाँ, तो करना चाहिए ना, यही करना चाहिए। सिर्फ निकाह। हाँ, करें, निकाह करें, बेटी को तोड़ दें, कम से कम ये टेंशन तो नहीं होगी ये देना। अच्छा, सबसे बड़ी बात है एक और भी है, सबसे बड़ी चीज़ जहेज। हाँ, इंडिया में जहेज का ट्रेंड नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को फिर आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो मुझे इतना नहीं पता कि वहाँ पर ट्रेंड है या नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर भी नहीं इतना होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, ताकि नॉर्मल माँ बाप जो खुशी से दे दे, जो अपनी खुशी से कोई दे सकता दे, बस ये चीज़ है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहूँ कि होली को यहाँ अडॉप्ट करने का कहो तो आप मतलब इजीली आप कहोगे कि हाँ यहाँ पर होनी चाहिए ताकि हम भी खुशियाँ मनाएं? हाँ, होनी चाहिए, ऐसे मज़ा आता है। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बर्थडे हैं 14 अगस्त पे, सारे लड़के लड़कियां बाहर निकल आते हैं और ये नहीं करते कि हम आज़ादी मना रहे हैं, तो आज़ादी का मतलब ये है कि लड़कियां भी हैं तो उनसे बदतमीजी ना की जाए, इंसान की तरह ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मैंने वीडियोस बाद में देखने में आती है कि 14 अगस्त वाले दिन फलां, यानी कि ये सारा कुछ अपने पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं ना, दायरे में रह के। बिल्कुल ऐसे है, तो इसलिए होली कर दी, तो होली तो उससे भी क्या गुजरा है। घर में रह के कलर लगाऊंगी।
मैं आपको घर में रह के कलर लगाऊंगी। हकीकत पसंद हो के बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर दैन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुग़ल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। इंडिया किसी किस्म के सुपीरियॉरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अगर वो कभी इंस्पायर होते हैं तो वेस्टर्न से होते हैं, पाकिस्तान से तो वो नहीं होते। पाकिस्तानी मूवीज़ या ड्रामास देखें ना, तो उसमें जो पाकिस्तानी मूवीज़ स्पेशली उसमें जो ड्रेसिंग सेंस है वो इंडियन है। आप उनके लहंगे देखें और उनकी बाकी ड्रेसिंग देखें, वो या तो बाहर की होंगी यूएस की, अगर थोड़ी फैशनेबल है, और अगर नॉर्मल है तो वो इंडियन है। ये चीज़ सच है। पाकिस्तान का कल्चर जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि लोग हमें देख के कॉपी करते हैं, हम लोगों से कॉपी नहीं करते। पाकिस्तान में अबाया को भी बहुत प्रमोट किया जाता है, विच इज़ गोइंग टू बी अ क्रिटिकल स्टेटमेंट इफ आई विल से इट, बट इट इज़ ऑल्सो अ कल्चर ऑफ सऊदी अरेबिया। इस्लाम में मॉडेस्टी का कंसेप्ट है, और पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट में देखा जाए ड्रेस कल्चर के हवाले से तो उसमें शलवार कमीज़, सिंप्लिसिटी, ये दो चीज़ें प्रमोट होती हैं। आपने ठीक हाईलाइट किया है, लहंगा और साड़ी हमारे कल्चर में नहीं आते, इवन ऑन द वेडिंग ओकेजन्स। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। शादियों वगैरह पे इंडियन कल्चर किए जा रहे हैं, फॉलो किया जाता है इंडियन कल्चर, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। और कुछ ऐसी रस्में भी हैं जो हम लोग इंडिया की, वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें भी है, शादियों पे बेसिकली ज़्यादा है। और ये मेरी सेकंड होली है, मतलब इस सीज़न की सेकंड होली मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। और ये वाली पहली वाली से बहुत ज़्यादा मज़े की, और मैंने इसमें वाइट शर्ट भी पहनी है और चिल भी किया, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ये लास्ट में मैंने पिंक कलर परचेज़ किया था, इस बार जो है वो मैंने 2 कलर परचेज़ किया है। और इतना क्राउड हो रहा है, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और इन्जॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा। आई एम सो एक्साइटेड। बदतमीजी नहीं कर यार। होली है। मैं भी बहुत गंदे तरीके से लगाएगी। नहीं, गंदे तरीके से नहीं लगाना। ये लगाएगी। नहीं, तमीज से लगाया। बहुत गंदे तरीके से लगा दिया। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अस्सलाम वालेकुम सबको। हैप्पी होली।